अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। साथियों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ बनाना होता है और आपको उसी वक्त पता चलता है कि कुछ छोटी छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ें तो घर में है ही नहीं, और उन छोटी चीज़ों के लिए आपको दोबारा से सुपरमार्केट जाना पड़ता है। और यही कुछ मेरे साथ भी हुआ, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जस्ट एन्जॉय दोज मोमेंट्स। स्ट्रेस जो है वो छोटी बातों का भी होता है, बड़ी बातों का भी होता है। हमने लर्न करना है कि हम स्ट्रेस को कैसे दूर भगाएं। स्ट्रेस आए उसको कहें अच्छा आ गए हो, क्या हाल है, ठीक हो, चलो अब अपना रास्ता पकड़ो। स्ट्रेस को पकड़ के नहीं रखना, स्ट्रेस को और डेरे नहीं जमाने देने। स्ट्रेस ज़िंदगी का हिस्सा है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से ही हम मोटिवेट होते हैं, स्ट्रेस की वजह से ही हम ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, स्ट्रेस की वजह से ही हम एक्शंस जो हैं वो करते हैं। तो क्यों ना बजाय इसके कि स्ट्रेस हमें लेकर चले, हम स्ट्रेस को लेकर चलें कि भाई इतनी देर तक तुमने बैठना है, बस यहाँ पर डेरे नहीं लगाने, आगे चलो। नई चीज़ें आए, नया स्ट्रेस आए, पुराने स्ट्रेस जो है वो बैठे रहेंगे तो नए स्ट्रेस जो हैं वो मज़ीद आकर तंग करते रहेंगे। तो अपने लिए हमेशा फ्रेश एयर का दरवाज़ा आपने खुद खुला रखना है। कभी भी ये ना सोचें कि कोई और आके आपकी स्ट्रेस दूर करेगा। स्ट्रेस आपने सिर्फ खुद ही दूर करनी होती है। हमारे नफ्सियात भी आप लोगों को मशवरे दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलना आपने खुद ही है। कितने पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने ये करना है, हमने वो करना है। वो उनकी हमेशा ये कोशिश होती है हमें कोई तरीका बताएं कि दूसरा चेंज हो जाए। नहीं, आपके हालात सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त चेंज होंगे जब आप खुद चेंज होंगे। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस को भगाने के लिए आपने क्या करना है? स्ट्रेस को भगाने के लिए आपने रिलैक्स होना सीखना है। स्ट्रेस की जान आप भी छोड़ दिया करें। कई दफ़ा आप स्ट्रेस को इतना पकड़ के रखते हैं कि स्ट्रेस तो जा रहा है, आप जाने नहीं दे रहे, उसको दफन नहीं होने दे रहे। पुरानी सोचें, पुराने ख़्यालात, उनको पकड़ के आपने रखा हुआ है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि अपने आप को रिलैक्स कैसे रखा जाता है, अपने माइंड को कैसे रिलैक्स रखा जाता है, ताकि आप अपने आप को एनर्जी दे सकें। जितना आप सोचते हैं, जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उस पर आपकी एनर्जी लग रही होती है और आप आराम करने के बावजूद भी फ्रेश नहीं होते। आप सो के उठते हैं तो आप उतने ही स्ट्रेस में होते हैं और आप याद करते हैं कि कौन सा स्ट्रेस के साथ मैं सोई थी, जो सोया था उसी स्ट्रेस के साथ आप जाग रहे होते हैं। तो इसको छोड़ना है, वो आपने सीखना होगा। अपने लिए आप पूरे दिन में कुछ मोमेंट्स ज़रूर क्रिएट करें जिनमें आप जो है स्ट्रेस जो है उसको आपने जाने देना है। 10-10 मिनट के कुछ मोमेंट्स जो हैं, ये पॉकेट्स अपने दिन में ज़रूर सेट करें। उस से फिर ख़ुद को स्ट्रेस फ्री कैसे करना है, उस 10 मिनट में आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। आप सबसे भरपूर चीज़ ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, तर्जमे पर गौर कर सकते हैं। ये 10 मिनट आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। 10 मिनट में आप कोई ज़िक्र कर सकते हैं, आप अल्लाह ताला से अपनी परेशानी शेयर करके दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह पाक संभाल लीजिए। और उसके बाद आप अपने माइंड को रिलैक्स करें। अपने आप को भी डांटें कि मैं क्यों इस स्ट्रेस को पकड़ के बैठा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो रही है, मेरी ज़िंदगी में से मज़ा ख़त्म हो रहा है। जब हम कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा चेंज हो जाए, चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे ख़ानदान वाले हों, चाहे हमारे को वर्कर्स हों, ये पॉसिबल नहीं है। आपका बस सिर्फ अपनी ज़ात पर चलता है। तो आपने अपनी ज़ात के साथ बहुत ऑनेस्ट होना है, अपनी ज़ात के साथ प्यार करना है, और अपनी ज़ात के साथ प्यार करके आपने अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए कुछ करना है। दूसरों के साथ मीन नहीं होना। कभी भी झगड़ा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। वो प्रॉब्लम्स हो सकता है किसी और शक्ल में तब्दील हो जाए, लेकिन सॉल्व नहीं होते। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका माइंड जो है वो पुरसुकून होना चाहिए। जो आपका गुस्सा है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? गुस्सा इतनी पावरफुल इमोशन है, उसको डिस्ट्रक्शन के बजाय आप कंस्ट्रक्शन पे लगाएं। अपने आप को चैलेंज दें कि ये बंदे ने जो बात की है, मैं अपने आप को कितना इम्प्रूव करूं कि ये अपनी कही हुई बात पे खुद पछताना शुरू कर दे। सबसे खूबसूरत ये, अपने गुस्से जैसी पावरफुल इमोशन को आप मैनेज करना शुरू कर दें। जब आप 10 मिनट के अपने ये पॉकेट्स लेंगे ना, रिलैक्सेशन पॉकेट्स, जब आपने खुद सर्च करना है कि आपको क्या चीज़ रिलैक्स करती है, ठीक है? तो अल्लाह तो करे कि आपका काम जो है वो आसान हो जाए, आप स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की ये वीडियो आपको
اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا. آپ کوشش کریں گے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہونا چاہیے. جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا تو آپ پروڈکٹیو زیادہ ہوں گے. جب آپ پروڈکٹیو زیادہ ہوں گے آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی. خود کو فیڈ بیک دینا شروع کر دیں کہ یہ والا سٹریس کا لمحہ تھا اور اس کو میں نے ایسے ڈیل کیا. چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز دیکھنا شروع کر دیں. آپ سے کہاں غلطی ہوئی، اسٹریس میں آپ نے کون سی غلطی کی. آئندہ اس غلطی کو آپ نے گنجائش نہیں دینی. اس غلطی کو آپ نے چیئر پیش نہیں کرنی کہ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیں. خود کو شاباش ضرور دیں کہ میں نے اپنی غلطی سے یہ سیکھا تھا اور اس طرح میں نے خود کو امپروو کیا تھا. آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ٹپس اور ٹرکس بتائے گا، آپ کو ہوم ورک دے گا. ہوم ورک کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ اسکلس کی ایکسرسائز کرنا. تو اگر آپ کو خود یہ ٹپس پتہ چل جائیں اور آپ ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی بے حد آسان ہوتی چلی جائے گی. تو ساتھیو، پلیز ریممبر کہ آپ بہت پریشیس ہیں. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے اور پازیٹیو پرسنالٹی بننا ہے. Please remember me and my sweet family in your precious prayers. Take care of yourself.